पर्चा बन जाने मात्र से, पर्चा मिल जाने मात्र से, आपको पर्ची देने मात्र से काम नहीं चलता। पर्चा हमने लिख के दे दिया तो इसका मतलब नहीं कि आपका काम हो गया। पर्चा तो एक व्यवस्था है, पर्चा तो एक आपकी आत्मा की संतुष्टि है। एक आपको लिखित में प्राप्त हो गया कि गुरुजी ने कह दिया मेरा काम सुनिश्चित है। यदि उसके साथ साथ जो औपचार बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, तरीके बताए हैं, नियम बताया है, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, उसको पालन नहीं करोगे, उनको नहीं अपनाओगे तो सफलता कहां से प्राप्त होगी बताइए आप लोग। यदि आप नियम नहीं करोगे काम हो जाएगा? तो इस दिमाग में बैठा लीजिए, गुरुजी से शिकायत मत करिए, अपने घर पे बैठ के खुद ही गणना करिए। क्या जो गुरुजी ने बताया उसको नियम से किया? क्या आपके मन में आस्था श्रद्धा को आपने डगमगाया? आपने पंडोकर सरकार को या आपने किसी भी देवी देवता को या देवंत को आपने गालियां सुनाना चालू कर दी और फिर कह रहे हैं कि वो पर्चा की तारीख आए फिर मैं उसके बाद बात करता हूं, तो काम हो जाएगा? आपकी आस्था कहां रही? आप बस इसमें रहे कि पहले डेट तो निकलने तो फिर मैं देखता हूं गुरुजी को, फिर देखता हूं पंडोकर सरकार को, मुझे तो विश्वास नहीं है कि काम होगा। तो जो मांगने वाले भी तुम ही हो, कहने वाले भी तुम ही हो, मेरा काम नहीं होगा मुझे लग रहा है, और जब तारीख निकल जाएगी तो मैं बात करूंगा। तो पंडोकर धाम से आप दो ही चीज मांग रहे हो ना, काम हो जाए और काम नहीं हो जाए, तो इसमें गलती किसकी है बताइए? इसलिए आप लोग जब भी पूछते हैं तो पूर्णतः आत्मविश्वास, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा का पुंज शक्ति को समर्पित कीजिए, समर्पण हो जाइए और सोच लीजिए और यह मन में मान लीजिए कि मेरा काम 101% हो गया। बस हमें अपने नियम करना है और ये हमने हनुमान जी को अपनी बात सौंप दी, पंडोकर सरकार की चौखट पे अपनी समस्या छोड़ के आ गए। अब इसका समाधान मेरे पंडोकर सरकार ही करेंगे और आप रास्ता तलाशना बंद कर दोगे, आपका काम बन जाएगा घर बैठे। पंडोकर धाम में 5 अमावस्या का विधान है। पहली विनती, छठवें की गिनती। पहली बार जब आते हो तो आपके दरखास्त लगती है। पहली बार जब हाथ में आपको रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वहां से आपकी अमावस्या प्रारंभ होती है, परंतु जब नीम पर चढ़ाते हैं वहां से गिनती प्रारंभ होती है। पहली बार आपको आना यानी आपका एडमिशन होना, आपको सेटिस्फाई होने के लिए, आपको संतुष्टि के लिए, आपको प्रश्न के सवाल जवाब देकर के आपको आत्मा को संतुष्ट कर दिया जाता है, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आप चिंता मत करिए, अमुक समय अमुक दिनांक तक सफलता प्राप्त होगी, इसके लिए आप अमुक कार्य करिए। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में हमेशा तथाकथित सनातन धर्म की ओर लेकर के, सनातन के आवरण वस्त्रों को धारण करके, चिन्ह धारण करके, आडंबर का जो भी खेल खेलता है उसके ऊपर पंडोकर सरकार दरबार हमेशा हमेशा जीवन पर्यंत, जब तक गले में सांस रहेगी तब तक अंकुश लगाते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क खड़ा करते रहेंगे, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। और जिसको भी बात करना हो, जब भी बात करना हो, हम जब भी जो बात कर रहे हैं हम सिद्ध करेंगे। जिस जगह चाहे, जो भी चाहे, किसी भी चौपाल पर हमको खड़ा कर दिया जाए, यदि किसी पर भी हमने उंगली उठाई है तो उसको निश्चित ही है उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया जाएगा। हम इस विषय पर कभी किसी से नहीं घबराते और ना घबरा सकता हूं। मैं जिला भिंड का हूं, परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आदिवाल का शिष्य हूं और मैं अपने पूरे नियमों पर, भारतीय नियम संविधान पर और साथ ही अपनी शक्ति पर 100% भरोसा रखता हूं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। हमारे भगवान स्वयं जब विष्णु भगवान मृतलोक पर हमारे आप सबके बीच में इस मिट्टी में खेलने के लिए अवतरित जन्मते हैं तो वो भी इसी का सहारा लेके चलते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। सत्य के लिए ही परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान
नर बन के यहाँ लीला करता है, वो लीला करता है जो हम और आप कर रहे हैं, उससे भी और नीची लीला करता है। उसके बाद आपको दिशा देकर के प्रेरित करता है कि ऊपर वाले पर विश्वास करो और सत्य पर चलो, सत्य की विजय होती है। चाहे हमारे बाके बिहारी हो, चाहे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हो, इन सब हमारे आदर्श, हमारी ताकत, हमारी शक्ति की लीला, हमारे शक्ति के दर्शन के जो स्वरूप हैं वो मेरे श्री राघवेंद्र सरकार और मेरे बाके बिहारी हैं और हनुमान जी पंडो का सरकार है।